नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की नगरीय प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इंडिका नामक ग्रंथ में पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा था? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा था? तो मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को देखने के लिए कितनी समितियां बनी हुई है? सही जवाब है 6 समितियां। अगर आप इन 6 समितियों के बारे में जानना चाहते हो कि ये 6 समितियां कौन कौन सी है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक को सर्च कीजिए या वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। उस वीडियो में आपको 6 समितियाँ आपको मिल जाएगी और मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में और मौर्य वंश से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को देखने के लिए 6 समितियां बनी हुई है। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हैं? तो प्रत्येक समिति में है 5 सदस्य। इस प्रकार से टोटल सदस्य संख्या है 30। टोटल सदस्य संख्या 30 होती है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के सैन्य प्रशासन को देखने के लिए कितनी समितियां बनी हुई है? तो सैन्य प्रशासन को देखने के लिए भी 6 समितियां बनी हुई है। आप इसी वीडियो में जाकर के ये 6 समितियों के बारे में भी देख सकते हो कि ये 6 समितियां कौन कौन सी है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हैं। कुल सदस्य संख्या 30 है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का नाम है, तो उस प्रांत का नाम है उज्जैन। उज्जैन को अवंतिका भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। इनके पुत्र का नाम महेंद्र है और इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा है संस्कृत। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का विषय क्या है? तो इनका विषय राजनीति शास्त्र है। जैसे अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र से संबंधित न होकर के राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ में कितने अधिकरण या अध्याय है? तो 15 अध्याय या अधिकरण इस पुस्तक में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो भारत के अलावा अफगानिस्तान में पाया गया है। वैसे पाकिस्तान में भी पाए गए हैं, परंतु उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। इस प्रकार से अफगानिस्तान में भारत के अलावा जो पाया गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो सही जवाब है सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानकारी देते हैं शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमें 13 नंबर का जो शिलालेख है उसमें हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जनता के संपर्क में रहता था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे
ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश संस्थापक है उसी ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ जो बेराट या विराट नगर में स्थित है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और यहाँ का जो आचार्य है चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य या चाणक्य, जिसका अन्य नाम यहाँ पे बताया गया है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो सबसे अधिक मदद जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, जिसने प्रतिज्ञा की थी नंद वंश के समूल विनाश की, जो आप चाणक्य के नाम से जो प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो बना हुआ है वहाँ पर जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के आए। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने और आते रहेंगे। साथ ही अशोक से संबंधित जो वीडियो है आपके सामने एक वीडियो रोजाना आता रहता है, तो आप वहां पर जाकर के उस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। और उससे अलावा अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो हम इन प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।